हाय एवरीवन, वेलकम टू श्वेता नॉलेज हब, आपका अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, जहां हम साइंस के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस, चैप्टर नंबर 1, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन छिपा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। जीव और निर्जीव दोनों में अंतर बताने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, जो ये जानने की कोशिश करता है कि हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है। सो as aspiring students, we shall not answer the second question. We will attempt to answer the question first. Question number first. Okay. So what was your question first? It was, what is the basic difference between living and non-living? लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने थोड़ा बहुत बताया था लास्ट लेक्चर में कि लिविंग और नॉन लिविंग कैसे हम जान जाते हैं कि कौन सी चीज में लाइफ प्रेजेंट है और कौन सी चीज में लाइफ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिसमें लाइफ प्रेजेंट होती है उसे हम लिविंग कह देते हैं, और ऐसी चीजें जिसमें लाइफ प्रेजेंट नहीं होती है उसे हम नॉन लिविंग कह देते हैं, है ना। तो हम कैसे कंसीडर कर देते हैं कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो वो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। दैट इज ग्रोथ, मूवमेंट, ग्रोथ, मूवमेंट, reproduction, metabolism, life span। ठीक है, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो डिफरेंस है वो ये है। सबसे पहले है हमारा ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ सबसे पहले देखो, जो लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कैसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि क्या लिविंग है और क्या चीज नॉन लिविंग है। तो ग्रोथ बेसिकली लिविंग्स में कैसे शो होता है, हमारी जो बॉडी है वो इंक्रीज हो रही है, उसका ग्रोथ इंक्रीज होता है। प्लस जो साइंस के अंदर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो एक एक सेल है, जैसे कि आप लोग 10th क्लास में हो तो 9th क्लास तो बेसिकली पढ़ के आए होगे, आई एम श्योर। तो 9th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल। ठीक है, तो सेल आपने पढ़ा होगा कि हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ होती कैसे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो सेल है वो डिवाइड होते हैं, सेल डिवाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ शो होता है। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे डिफरेंस कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर सेल का डिवीजन होता है ना, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके अंदर सेल का डिवीजन नहीं होता है, नहीं होता है ना। ठीक है, उसके बाद है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन, लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो कर रहे हैं, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, इसीलिए मैं राइट डाउन कर रही हूँ बोर्ड पे, है ना। आपके हाथ भी हिल रहे हैं तभी आप कॉपी में राइट डाउन कर रहे हो। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि अगर ये मार्कर है, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं तो क्या ये मूव करके यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, है ना, जस्ट बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग्स है।
तो कैसे हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट हमने ग्रोथ पढ़ा, है ना, और मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ा। तो मूवमेंट, मैं मूव कर रही हूँ, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, मेरे फिंगर्स मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इस बोर्ड पे लिख पा रही हूँ, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, है ना। एंड लोकोमोशन क्या हुआ? लोकोमोशन का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, है ना, एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन पे जाना, उसको हम कह रहे हैं लोकोमोशन। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट तक जा रही हूँ तो मेरा ओरिजिन चेंज हो गया, मेरा पॉइंट चेंज हो गया, है ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैं वहां से डिस्टेंस कवर करके आई हूँ यहाँ पे। अब अगर इसको मैं रख दूं तो क्या ये वहां तक अपने आप चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। कैसे पता चला? क्योंकि ये लोकोमोशन शो नहीं कर रहा है ना। मैं लिविंग हूं, हम लिविंग थिंग्स हैं। कैसे पता चला? क्योंकि मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट शो कर रही हूँ। समझ में आया? मूवमेंट क्या होता है और लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट मतलब बॉडी पार्ट्स मूव करना, और प्लांट्स प्लांट्स के केस में भी मूवमेंट होता है। कैसे होता है? जब कोई भी प्लांट है तो अगर हवा बहती है तो उसकी पत्तियां हिलती है ना, तो वो बेसिकली क्या है? मूवमेंट है ना। अब आप कहोगे कि प्लांट्स तो लोकोमोशन शो नहीं करते, लेकिन मूवमेंट तो शो करते हैं ना। लोकोमोशन बेसिकली नहीं शो करते, लेकिन मूवमेंट शो करते हैं। लोकोमोशन हम शो करते हैं, ह्यूमन, ठीक है। एनिमल्स एनिमल्स में भी कैट, डॉग, ये सारी चीजें लोकोमोशन शो करती है, नॉर्मल सी बात है। तो ये सारी चीजें क्या है? लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब नॉन लिविंग थिंग्स भी लोकोमोशन शो कर रहा है, यहां से यहां तक अपनी पॉइंट पे चला गया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन चेंज हुआ। लेकिन कैसे चेंज हुआ? मैंने चेंज कराया, है ना। यहां से यहां तक कैसे चेंज हुआ? मैंने चेंज कराया। तो क्या बोलेंगे? विद एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। हम विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकते हैं, बट दीज नॉन लिविंग थिंग्स can't move from one point to other point। समझ में आ गया मूवमेंट एंड लोकोमोशन। उसके बाद है हमारा रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही होंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसा ही, अपनी ही प्रजाति का, अपनी ही स्पीशीज का एक नया यंग वंस प्रोड्यूस करना, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। अब कोई हाथी कुत्ते के बच्चे को तो जन्म देगी नहीं, इसीलिए देयर ऑन स्पीशीज, है ना, अपनी ही प्रजाति का। समझ में आया? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? इसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। बाकी ये सारी चीजें हमारे अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड है, तो मैं अब रिप्रोडक्शन के ऊपर, आपका पूरा 10th में एक चैप्टर है तो उसमें और अच्छे से और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज खाते हो, समोसा खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, कोई भी चीज खाते हो तो वो पेट में जाता है। पेट में जाता है तो क्या होता है? बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी, दैट्स इट। उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? हमारी बॉडी में बहुत से, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रहा है, बहुत सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें। इसीलिए उन सारे प्रोसेसेस के सम को हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन लिविंग बींग्स का एक लिमिटेड होता है, पर्टिकुलर होता है ना, कि मतलब इतने इयर्स तक, इतने साल तक इन्हें जीना है, इनकी जीवन जो लाइफ स्पैन है वो इतने इयर्स तक है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है इनकी, मतलब बिल्कुल मतलब नॉन लिविंग थिंग्स का डिफाइन नहीं है, हाँ, और लिविंग थिंग्स का डिफाइंड है कि कितना उनका लाइफ स्पैन है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट है हमारा
सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब ये क्या होता है? अवेयर होना, जैसे कि हम हैं, ठीक है, हम हैं तो अगर खाना बना रहे हैं या फिर कोई भी एक पैन है, गरम है और वो रखा हुआ है, तो हमें पता है कि वो चीज गरम है ना, हम सेल्फ कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं उस चीज से, हमें उसे टच नहीं करना है, हमें पता है अगर हम उसे टच करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर आप इसको गरम चीज से टच करोगे, जो भी अगर कोई गर्म बर्तन है उससे अगर टच करोगे तो ये अवेयर रहेगा क्या, ये रिस्पॉन्स करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। समझ में आ गया? तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि लिविंग बींग्स क्या शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, कैसे उनकी बॉडी में सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो नहीं करते हैं, वो जितने हैं एज इट इज वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनके अंदर ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैसे शो होता है? मूवमेंट, मैं हैंड्स मूव कर रही हूँ, बट नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो नहीं करते हैं लेकिन विद एन एक्सटर्नल फोर्स, और हम शो कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और लोकोमोशन भी समझ में आ गया आपको, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, उसको हमने कह दिया लोकोमोशन। समझ में आ गया? इसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अपने ही जैसा एक नया यंग वंस प्रोड्यूस करना, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occur in our body, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लाइफ स्पैन लिविंग बींग्स में डिफाइन है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, लिविंग बींग्स अवेयरनेस शो करते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स अवेयरनेस शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लाइफ प्रोसेसेस जानने से पहले हमें जानना जरूरी ये था कि लिविंग और नॉन लिविंग बेसिकली है क्या, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसमें लाइफ प्रेजेंट है, क्या चीज लिविंग है, क्या चीज नॉन लिविंग है ना। अब इसके बाद हमें जानना है कि लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली क्या होता है, तो मैं बताती हूँ आपको। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है बेसिक फंक्शंस टू परफॉर्म लाइफ। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं बेसिक फंक्शंस जो हमारी बॉडी में है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस बेसिक फंक्शंस टू परफॉर्म लाइफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में बेसिकली हम क्या जानेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबकी बॉडी का सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे एनर्जी इनटेक करते हैं। ठीक है, और उनकी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट है ना, कैसे हमारी बॉडी वर्क कर रही है, हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है हमें लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। जैसे कि न्यूट्रिशन। ठीक है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और इसके बाद हो रहा है एक्सक्रेशन।
ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, दीज आर लाइफ प्रोसेसेस दैट अकर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो सारे चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन सबसे पहला पॉइंट है। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी का फ्यूल सिस्टम है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? हमारी बॉडी का फ्यूल सिस्टम। अब जैसे कि कोई गाड़ी ले लो, जैसे 4 व्हीलर में कोई भी गाड़ी ले लो, अगर कोई गाड़ी है उसको रन करना है, तो रन करने के लिए उसको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। फ्यूल चाहिए ना, कोई भी गाड़ी को रन करने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, कोई भी चीज हो सकती है। ऐसे ही हमारी बॉडी है। अगर हमारी बॉडी को रन करना है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो हम सॉरी गलत बोल दिया, हमारी बॉडी को अगर कोई भी वर्क करना है तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, और ये एनर्जी जो हमारी बॉडी को मिलती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एज अ फ्यूल, फ्यूल सिस्टम बोलते हैं इसको। तो कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है? हमें एनर्जी कैसे मिलती है? खाना खाने से। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। बेसिकली हम खाना खाते हैं तो उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट है जो हमें एनर्जी मिलती है? ठीक है, जिस चीज से हमें एनर्जी मिलती है, जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस करता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। दो चीज है, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स, है ना। तो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स है कौन कौन से? न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है, न्यूट्रिएंट मिलता है हमारी बॉडी से। न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारी बॉडी से? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन। ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे फूड से मिलते हैं, है ना। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें मिलता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, प्रोटीन्स, फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन एंड फैट, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं किससे? हमारे फूड से। इन्हीं सब चीजों को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। और ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है, और हमारी बॉडी में जब यूटिलाइज हो जाता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच organism take in food and utilize it for energy. अब न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है ना। न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है? न्यूट्रिशन सबसे पहले समझ में आया, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इट, है ना। हम फूड को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए एनर्जी बेसिकली हम फूड से लेते हैं। फूड में ऐसा क्या प्रेजेंट है? फूड में प्रेजेंट है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन एंड फैट्स। ये सारी चीजें हमारी प्रेजेंट है फूड में। ठीक है, फूड में ये सारी चीजें प्रेजेंट है, और इन सभी कंपोनेंट को हम कह देते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी। अब न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो व्हाई न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट? Why is nutrition important? क्यों इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन? बताइए, कमेंट करिए, आंसर करिए मुझे।
सबसे पहले तो हमें एनर्जी मिलती है, इट प्रोवाइड अस एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसमें हेल्प करता है ये? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, है ना। और किसमें हेल्प करता है? रिपेयरिंग में। किसमें हेल्प करता है? रिपेयरिंग में। रिपेयर ऑफ डैमेज सेल। ये सारे प्रोसेसेस किसकी हेल्प से होते हैं? न्यूट्रिशन के हेल्प से होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफ, सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ पहले। ऑटोट्रॉफिक, ये राइट डाउन कर दीजिए आप लोग। न्यूट्रिशन 2 तरह से होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड in the presence of sunlight, water, chlorophyll, ठीक है। Organism make their own food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide, है ना। This process is called what? Photosynthesis. Photosynthesis. Very good. ठीक है। तो organism makes their own food in the presence of sunlight, water, chlorophyll, carbon dioxide. This process is called photosynthesis. इस process को हम क्या कह देते हैं? photosynthesis. Next is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition क्या होता है? organisms depend on other organisms. ठीक है। Heterotrophic nutrition is the process in which organisms depends on other organisms. इसको बोलते हैं हम heterotrophic nutrition. अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, सुनते आ रहे हो आप लोग बचपन से। हेटरोट्रॉफिक जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम इस पे डिपेंड है, मम्मी पे बिल्कुल नहीं, प्लांट्स पे, है ना, प्लांट्स पे डिपेंड है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक जैसे कि प्लांट्स, एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना भाई, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, वो भी लिविंग बींग्स है, हम भी लिविंग बींग्स है। हेटरोट्रॉफिक के एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स ना, ह्यूमन बींग्स,
वेरी गुड। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। जैसे कि प्लांट्स सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम एनिमल्स, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपने फूड के लिए। जैसे कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, व्हीट, राइस, ये सारी चीजें हो गए ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स पे, है ना, चिकन वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक और ये हो गया हेटरोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक्स। अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। तो हम क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स या हेटरोट्रॉफ्स? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जल्दी से आंसर बताइए कि हम क्या हैं। हम हैं हेटरोट्रॉफ, ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। ठीक है। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक ऐसे ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉफिक का 3 टाइप्स है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज होलोजोइक, सेकंड इज सैप्रोफिटिक एंड थर्ड इज पैरासिटिक, है ना। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो पिज्जा खाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। मतलब हाँ कह सकते हैं। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एंगल्फ करते हैं, चबा चबा के खाते हैं, जैसे कि हम, है ना। हम क्या है? वी आर होलोजोइक, ठीक है। और एनिमल्स भी होते हैं, लायन, टाइगर, ये सारी चीजें क्या होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, है ना, सड़ी गली चीजों पे डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर उनके ऊपर रहकर उनके न्यूट्रिशन को, उनके न्यूट्रिएंट को खुद, उनके न्यूट्रिएंट को सक कर लेते हैं, खुद के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, बिना उनको मारे, विदाउट किलिंग देम, ठीक है। लेकिन उनको हार्म पहुंचाते हैं बट किल नहीं करते हैं, ठीक है। तो होलोजोइक जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स, सेप्रोफिटिक जैसे फंजाई, पैरासिटिक जैसे कि कसकटा प्लांट, है ना। होलोजोइक समझ में आया? जो एंगल्फ करते हैं, है ना, चबा चबा के खाते हैं, जैसे कि हम। सेप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, मतलब सड़ी गली चीजों पे, जैसे कि फंजाई, है ना, ये बेसिकली डिकम्पोज कर देते हैं चीजों को, डिकम्पोजर्स बोलते हैं इनको। पैरासिटिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के, दूसरे प्लांट्स के ऊपर रह के या उनके अंदर रह के उनके न्यूट्रिएंट को स्टक कर लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन उनको किल नहीं करते बट हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कि लाइस,
जुए ना, ठीक है, लीच, ये सारी चीजें हो गई। तो ये न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म हुआ हमारा। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ मैं आपको स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने जाना लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? बेसिक प्रोसेसेस दैट मेंटेन, सॉरी, बेसिक फंक्शंस दैट मेंटेन लाइफ, है ना। हमारी बॉडी की लाइफ की प्रोसेसेस को मेंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद हमें जिंदा रहने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस परफॉर्म करने रहते हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ये सारी चीजें, इन सभी सिस्टम को मिला के हमारी बॉडी चल रही है। हमारी बॉडी जिंदा है, हम जिंदा है ना, इन सारी प्रोसेसेस की वजह से। अगर ये बंद तो हम भी बंद, ठीक है, खत्म। तो उसके बाद हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा जैसे कि न्यूट्रिशन, लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको थोड़ा बहुत कराया था, इसमें भी आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? फूड को इनटेक करना और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना। किस लिए? एनर्जी के लिए। जैसे किसी भी चीज को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को भी रन करने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड में बेसिकली ऐसा क्या होता है जो हमारी बॉडी को रन कराता है? न्यूट्रिएंट। और इन्हीं न्यूट्रिएंट को इनटेक करना न्यूट्रिशन प्रोसेस बोलते हैं जिसको। न्यूट्रिएंट बेसिकली कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, फैट, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद न्यूट्रिशन जो है दो तरह से होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और भी बहुत सारे होते हैं बट आपको उतना नहीं पढ़ना, अभी इतना ही पढ़ना है। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, है ना, ये सारी चीजें। उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोल देते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे डिपेंड करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम कह देते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थ्री टाइप्स के होते हैं: होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक जो इनगल्फ करते हैं, चबा चबा के खाते हैं। सेप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर दैट आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म विच फीड इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट ऑर्गेनिज्म वी आर कॉल्ड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल लाइस, लीच, कसकटा, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ आया हो, क्लियर